शुरू करते हैं तो आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और इस क्लास में जैसे आप आज देख रहे हैं ऐसी रेगुलरली आप हमारे क्लासेस को देखते रहिए। डेफिनेटली आप अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे और हर एक चीज को बेसिक से फॉलो करना है, चीजों को थोड़ा बहुत नोट डाउन करना है तो डेफिनेटली आप सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप सबसे गुजारिश होगा बप्पा का नाम लेंगे, गणपति बप्पा मौर्य बुद्धि के देवता हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला उच्चारण है दैट इज आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे डबल ओ। डबल ओ को फोकस करेंगे। डबल ओ का जो उच्चारण है वो दो उच्चारण होता है। एक होता है सबसे पहला दैट इज बड़ी उकार। क्या होता है? बड़ी उकार की मात्रा। क्या होता है? बड़ी उकार की मात्रा। ये देखिए जैसे MOON मून, बड़ी उकार की मात्रा। SOON सून, बड़ी उकार की मात्रा। NOON नून, बड़ी उकार की मात्रा। SPOON स्पून, बड़ी उकार की मात्रा। FOOD फूड, बड़ी उकार की मात्रा। TOOTH टूथ, बड़ी उकार की मात्रा। आई बात समझ में? तो जब आपको शब्दों में, किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में आपको अगर डबल ओ दिखाई दे तो आपको समझ लेना है कि वहां पे डबल ओ यानी कि बड़ी उकार का साउंड आएगा। लेकिन ये पहला साउंड है, ठीक है। तो इसके लास्ट में हम लोग ये करेंगे कि कैसे इसको हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। बट पहले आप सीखिए आप पहले कि उच्चारण क्या होता है। तो डबल ओ आया तो बड़ी उकार आ जाएगा। क्लियर है? और ये देखिए यहाँ पे आपके लिए मीनिंग दी गई है और जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि हमारा ये जो क्लास है इसमें हम लोग उच्चारण सीखेंगे। क्या सीखेंगे? उच्चारण सीखेंगे। शब्दों के, वर्ड के मीनिंग पे हम लोग कम फोकस करेंगे। वो स्पोकन क्लास में जब हम लोग सीखते हैं तो स्पोकन में तो वो हमारा पूरा वर्ड पे ही फोकस रहता है। बट क्योंकि ये रीडिंग का क्लास है, उच्चारण का, स्पेलिंग का क्लास है, तो इसमें हमारा फोकस होगा सबसे ज्यादा उच्चारण पे। किस पे फोकस होगा? उच्चारण पे। यानी कि आखिर किसी शब्द को आखिर हम लोग पढ़ेंगे कैसे, पढ़ते कैसे, है ना, उस पे फोकस होगा। क्लियर है? अभी देखिए डबल ओ का दूसरा उच्चारण जो होता है दैट इज छोटी उकार की मात्रा। क्या होता है? छोटी उकार की मात्रा। क्लियर है? तो अभी देखिए समझिए, जैसे कि LOO के पहले देखिए, उसके बाद मैं बताता हूं, इसका कंक्लूजन बताऊंगा। LOO के लुक, छोटी उकार की मात्रा। COO के कुक, छोटी उकार की मात्रा। HOO के हुक, छोटी उकार की मात्रा। CROO के क्रुक, ठीक है, इसको काट दीजिए, क्रुक, छोटी उकार की मात्रा। HOO के हुक, ये एक्चुअली में SHOO के शुक, ठीक है। FOOT फुट, छोटी उकार की मात्रा, ठीक है। आई बात समझ में? अभी आप देखिए इसको हम लोग थोड़ा कंक्लूड करते हैं। दैट इज कि क्या मतलब, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर हमें किसी शब्द में डबल ओकार मिल जाए तो इसका दो उच्चारण होता है, पहला उच्चारण और दूसरा उच्चारण। पहला उच्चारण है हमारे बड़ी उकार की मात्रा, दूसरा उच्चारण है छोटी उकार की मात्रा, ठीक है। ये दो उच्चारण हमारा होगा। बट सही मायने में अगर हम लोग देखें, चाहे वो बड़ी यू हो या छोटी यू हो, साउंड जो है लगभग दोनों का सेम ही है। मतलब जैसे कि अगर ये बड़ी उकार और एकार होता तो दोनों का साउंड अलग अलग हो जाता, लेकिन दोनों उकार की मात्रा ही है। एक छोटी उकार की मात्रा है, एक बड़ी उकार की मात्रा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बोलने से में तो पता ही नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं पता चला, बुक 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 गुड, ठीक है। लेकिन होता क्या है, उच्चारण देखिए, उच्चारण का खेल देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इसका ये होता है। दैट इज कि अगर किसी चीज में, जैसे इसको हम लोग कहते हैं छोटी उकार, इसको हम लोग कहते हैं बड़ी उकार, तो जो बड़ी होता है ना उसका उच्चारण जो है वो बड़ा होता है। दैट इज अगर आप जैसे बोल रहे हैं FOOD, जैसे अगर ये है FOOD, GOOD, फूड, थोड़ा जोर से बोलेंगे, गुड, थोड़ा उच्चारण में थोड़ा भारीपन आएगा, जोर से हम लोग बोलेंगे, है ना। तो ये डिफरेंस है। और छोटी उकार अगर रहता है तो उच्चारण थोड़ा सा लाइट करते हैं हम लोग, जैसे लुक, कुक, फुट, लाइट उच्चारण रहेगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो बोलने समय तो उतना नहीं पता चलेगा क्योंकि दोनों उकार की ही मात्रा है। बट हाँ, अगर कोई ध्यान से अगर आपको सुन रहा हो तो तुरंत पकड़ लेगा कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, है ना। तो इसका ट्रिक क्या है, छोटा सा एक ट्रिक है, दैट इज कि अगर डबल ओ के बाद के आए, डबल ओ के बाद के आए तो मैक्सिमम टाइम इसका उच्चारण जो है वो छोटी उकार की मात्रा होता है। क्या होता है? जैसे ये देखिए, लुक, कुक, हुक, क्रुक, शुक, है ना।
मैक्सिमम टाइम अगर के आ जाता है तो इसका ट्रिक है छोटा सा कि अगर के आ रहा है तो उसका उच्चारण जैसे बुक, बी डबल ओ के बुक, छोटी उकार की मात्रा, बुक ऐसा नहीं बोलेंगे, बुक, लुक, है ना, लुक मिस्टर समवन, है ना, ऐसा करके हम लोग बात करते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था यहाँ पे, बट हमारा जो डबल ओ का उच्चारण है दैट इज बड़ी उकार भी होता है, छोटी उकार भी होता है। तो ये हो गया ना, ज्यादातर देखिए आपको नॉर्मल आपको जितना भी मिलेगा, मतलब मैक्सिमम उच्चारण जो है, इसको अगर हम लोग समराइज करें कि अगर आपको किसी शब्द में डबल ओ मिल रहा है तो 70% जो वर्ड मीनिंग है उसमें बड़ी उकार का ही साउंड आएगा, 70%, और 20 to 30% ऐसे शब्द हैं जिसमें छोटी उकार की मात्रा है, तो छोटी उकार का ना के बराबर है, ठीक है, तो इसलिए टेंशन की बात नहीं है। आई बात समझ में, क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखिए ई ए का उच्चारण, ई ए का जो उच्चारण है वो एकार की मात्रा होती है जब किसी शब्द में, ये मैक्सिमम टाइम शब्दों के बीच में आता है, ये मैक्सिमम टाइम कहां आता है, शब्दों के बीच में, ये देखिए, है ना, और इसका उच्चारण क्या होता है, एकार की मात्रा, क्या होता है, एकार की मात्रा, जैसे BREAD ब्रेड, एकार की मात्रा, HEAD हेड, एकार की मात्रा, WEALTH वेल्थ, एकार की मात्रा, BEAR बेयर, एकार की मात्रा, WER वेयर, एकार की मात्रा, TER टेयर, एकार की मात्रा। अभी आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये टीयर पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, टीयर, इसको बियर और इसको वियर, ये गलत उच्चारण है, बेर, उच्चारण सही क्या होता है, बेर। हम लोग बोलचाल में क्या होता है, बोलचाल में हम लोगों ने क्या किया, शब्दों को गलत बना लिया है और हम लोगों को लगता है कि वही सही है ना, तो ये सही उच्चारण नहीं होता है, टीयर, बियर, वियर, है ना, ऐसा वियर, ये गलत उच्चारण, वेर, ठीक है, तो ये क्या है, गलत उच्चारण है, ठीक है, ये भी यहां पे आपको मैं क्लैरिफाई कर दे रहा हूं, क्लियर है। आगे बढ़े, आई बात समझ में कि ई ए अगर आपको मिलेगा तो उसका उच्चारण क्या होगा, एकार की मात्रा। हाँ, कुछ केसेस ऐसा मिल सकता है जिसमें छोटी इकार मिले आपको, ठीक है, बट उसके केसेस बहुत कम है, ना के बराबर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा कोशिश ये होता है ना कि कुछ ऐसा नियम हो जो बहुत सारे शब्दों पे काम करे, जब तक वो बहुत सारे शब्दों पे काम नहीं करता है वो नियम नहीं कहलाता, वो अपवाद जरूर कहलाता है ना। तो मेरा प्रयास ये होता है कि एक ऐसा चीज मैं आपके साथ आपको सिखाऊं जो मैक्सिमम शब्दों पे काम करे। हालांकि जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, इंग्लिश रीडिंग हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, बहुत सारे इसमें एक्सेप्शंस हैं। रीडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही एक्सेप्शन का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक इस पे काम करेगा, इस पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सीख लेंगे ना, 2 3 4 और क्या हो सकता है, किसी भी शब्द का 2 उच्चारण, 3 उच्चारण, 4 उच्चारण है, सबको सीख लिया, दैट्स इट। आ रही बात समझ में। चलिए, क्लास पसंद आ रहा है तो जो लोग भी लाइव देख रहे हैं उन सबसे गुजारिश होगी प्लीज क्लास को एक बार शेयर कीजिए, और सबसे पहले तो अभी तुरंत इसको लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और क्लास अभी नहीं भी शेयर करना है कोई बात नहीं, क्लास खत्म हो जाएगा तब शेयर कर लेना, क्लास अच्छा लगे तभी शेयर करना, अच्छा नहीं लगेगा मत करना, ठीक है। चलो, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, संजीव किसानी ऐप इंस्टॉल करेंगे, और अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, यानी कि जो अभी आप पढ़ रहे हैं यही है इंग्लिश रीडिंग, ये क्या है, इंग्लिश रीडिंग, जिसमें हर एक स्पेलिंग को हम लोग सीखेंगे, साउंड को सीखेंगे, तो ये वाला बैच आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। एंड अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, है ना, मेरा कहना ये है ना कि अगर अंग्रेजी आप बोलना चाहते हैं, लोग अक्सर क्या बोलते हैं, सर मेरे को अंग्रेजी बोलना सीखना है, बोलना सीखना सबसे लास्ट स्टेप है। सबसे पहले आप सीखते हैं अंग्रेजी समझना, कुछ भी अंग्रेजी में लिखा हुआ है आखिर उसका मतलब तो समझे, बोलेंगे बाद में ना, बोलना लास्ट स्टेप है, पहले अंग्रेजी को समझना है कि अच्छा कुछ लिखा है क्या मतलब है, कुछ हिंदी में लिखा है तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करूं, कुछ अंग्रेजी में लिखा है तो उसको मेरे को समझ में कैसे आए। कहीं पे हम लोग जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, किसी दफ्तर में जा रहे हैं, बहुत सारा फॉर्म मिलता है, इंग्लिश का फॉर्म मिलता है, कई सारे मेल आते हैं हमें, है ना, कुछ भी आप करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो बहुत सारे मेल आते हैं, ऑफिशियल मेल आते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं उसमें मेल आता है, तो क्या लिखा है हमें समझ में ही नहीं आता, है ना। तो ये समझना जो है, ये समझने की एबिलिटी जो है आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स डेवलप करेगा। एंड अगर पढ़ना सीखना चाहते हैं, उच्चारण सीखना चाहते हैं, स्पेलिंग सीखना चाहते हैं, हर एक शब्द को कैसे पढ़ें, है ना, पढ़ना जो सबसे पहला स्टेप है, रीडिंग इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, वो सीखना चाहते हैं
तो आपको इस वाले बैच में ज्वाइन करना है। इसके लिए क्या करना है, ये जो रीडिंग बैच दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। ऐप खोलेंगे, ऐसा इंटरफेस दिखेगा, रीडिंग बैच पे क्लिक करेंगे। अंग्रेजी बोलना सीखना है, यानी ये वाला कोर्स करना चाहते हैं तो स्पोकन बैच पे करेंगे। ग्रामर सीखना चाहते हैं जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब पूरा टॉपिक सीखना चाहते हैं, ग्रामर बैच जाएंगे। बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस बैच पे जाएंगे। ठीक है, कोई भी मैंने प्रश्न हो, डाउट हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, जैसे ईडब्ल्यू, ईडब्ल्यू अगर किसी शब्द में आए जो कि मैक्सिमम टाइम आपको ये शब्द के लास्ट में आता हुआ दिखेगा। कहां पे दिखेगा, किसी भी शब्द के लास्ट में आएगा ये। ठीक है, ये देखो एफईडब्ल्यू, सीआरईडब्ल्यू, एनईडब्ल्यू, एसटीईडब्ल्यू, एससीआरईडब्ल्यू, बीएलईडब्ल्यू, वीआईईडब्ल्यू। तो इसका उच्चारण क्या होगा, इसका दो उच्चारण होता है, एक होता है यौ में बड़ी उकार की मात्रा और एक होता है सिंगल बड़ी ऊ, यानी ऐसा बड़ी ऊ। ठीक है, यानी कि इसको दीर्घ उकार बोलते हैं, दीर्घ उकार। ठीक है, और यू से एफईडब्ल्यू फ्यू, सीआरईडब्ल्यू क्रू बड़ी उकार, एनईडब्ल्यू न्यूज, एसटीडब्ल्यू स्टू बड़ी उकार, एसटी आरईडब्ल्यू स्क्रू बड़ी उकार, बीएलईडब्ल्यू ब्लू बड़ी उकार, वीआईडब्ल्यू व्यू यू। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ईडब्ल्यू अगर किसी शब्द में आ रहा है जो कि मैक्सिमम टाइम शब्द के लास्ट में आएगा, तो ऐसे केस में आपको दो उच्चारण आपको देखने को मिलेंगे, एक यौ में बड़ी उकार और एक सिंगल बड़ी उकार, है ना। दोनों में से ही कोई आपको मिलेगा और दोनों ही आपको उच्चारण करना है। ए यू अगर किसी शब्द में आए जो कि मैक्सिमम टाइम वो शब्द के बीच में आएगा, मैक्सिमम टाइम वो शब्द के बीच में आएगा, तो उसका उच्चारण क्या करना है, ओ। क्या करना है, ओ। अब ये ओ क्या है, पहले ओ को जान लेते हैं फिर हम लोग सीखेंगे। ये ओ क्या है, ओ प्लस ओ, अ प्लस ओ, दैट इज ओ, 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 ऐसे वैसे पढ़ेंगे, है ना। ये दोनों को मर्ज कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए तो ये साउंड निकलेगा। देखने में ऐसे क्या लगता है, आ है और उस पे आधा चांद है, इसको शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, अर्ध चंद्र बिंदु। क्या कहते हैं, अर्ध चंद्र बिंदु। ये आधा चांद बोल करके इसको हम लोग बुलाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को मतलब किसी को भी सिखाने के लिए आधा चांद, है ना, याद रखने के लिए। लेकिन चूंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी आप इसको अर्ध चंद्र बिंदु बोलेंगे, है ना। क्लियर है, चलो। तो ये आधा चांद हो गया, ये देखो HAUL, हॉल, HAUL हॉल। ठीक है, अभी इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक करते हैं। ये देखो ह प्लस अ प्लस ओ प्लस ल, हॉल। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, ये देखो ह प्लस ह ओ ल, ह अ ओ ल, हॉल, FAULT फॉल्ट। ठीक है, VAULT वॉल्ट, PAUPR पॉप, AUTHOR ऑथर, CAUSE कॉज, कॉज, PAUSE पॉज। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। तो अगर किसी शब्द में AU आता है तो उसका उच्चारण अ होगा, ओ। क्या करेंगे, ओ में अर्धचंद बिंदु, जिसका उच्चारण जो है वो ये होता है अ प्लस ओ, अ प्लस ओ। ठीक है, बड़े आगे, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज AU, जैसा था वैसे सेम टू सेम AW है। क्या है, AW, इसका भी उच्चारण क्या होता है, ओ होता है। क्या होता है, ओ। ठीक है, देखो जैसे SAW शॉ, DRAW ड्रॉ, PAW पॉ, RAW रॉ, JAW जॉ। ठीक है, STRAW स्ट्रॉ।
CLAW, क्लॉ। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई डाउट? तो AW अगर किसी शब्द में आपको मिले तो उसका उच्चारण आपको क्या करना है? ओ। ठीक है, क्या करना है? ओ, यानी कि अ प्लस ओ। ठीक है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट, CH। जैसे मैंने आपको क्लास के शुरू में बताया था कि TCH अगर आपको मिले तो उसका उच्चारण क्या होता है? च होता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ CH भी हो तो भी इसका मैक्सिमम टाइम उच्चारण च होता है, तो भी इसका मैक्सिमम उच्चारण च होता है। ये देखिए, CHAT, चैट, CHECK, चेक, CHANC, चांस, CHEST, चेस्ट, CHILD, चाइल्ड, CHAIR, चेयर, CHIEF, चीफ। आरी बात समझ में? चलो, ये मीनिंग दी गई है ना, मीनिंग क्या करना है? मीनिंग आपको खुद ही पढ़ लेना है, समझ लेना है। स्क्रीन रोक करके, वीडियो को रोक करके मीनिंग आप लिख लीजिए। ठीक है, मीनिंग पे फोकस हमारा नहीं होगा। रीजन क्या है? ये उच्चारण का क्लास है, स्पेलिंग का क्लास है ना। तो उच्चारण में स्पेलिंग अर्थ मैंने आपको दे रखा है सो दैट कि आप शब्दों से अपने आप को जोड़ सके, कनेक्ट। जैसे चैट, चैट करना मतलब बात करना, चेक मतलब जांच करना, चांस मौका, चेस्ट छाती, चाइल्ड बच्चा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये तो मीनिंग दी गई है, मीनिंग आपको खुद से पढ़ लेना है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। जैसे SH, SH का उच्चारण क्या होता है? श। मतलब ये है त प्लस अ, आपको एक साथ बोलना है, श, ऐसा। तो आप इस तरह से बोलिए, आपको सब अब बोल पाएंगे कि सर स और श क्या डिफरेंस है ना? तो ये डिफरेंस है कि स जब हम लोग बोलते हैं, सिर्फ ये अगर बोलते हैं तो इसको सीधा सीधा पढ़ लेते हैं स, बट ये वाला स जब आप पढ़ेंगे तो स के साथ अ को जोड़ के पढ़िएगा, श, तो आप सही पढ़ पाएंगे। SH शू, ठीक है, SH शिप, SH शाइन, SH सेल, SH शाई, शो, SHOUT शाउट। आ रही बात समझ में? क्लियर है? बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट देखो, PH का उच्चारण। PH का उच्चारण दोस्तों फ होता है, फ। PH फोन, PH फेज, PH फ्रेज, PH फोटोग्राफ, PHOTO फोटोग्राफ, फ्रेज, PHANTOM फैंटम, PHYSICS फिजिक्स, फिजिक्स, PHOENIX फिनिक्स, फिनिक्स। उच्चारण क्या हो गया? फिनिक्स, फ। क्लियर है? अगर किसी शब्द में आपको PH देखने को मिले तो उसका उच्चारण क्या होता है? फ। क्या होता है? फ। अब ये सेम चीज जो है ना, अगर हम लोग इसको PH को अलग अलग कर दे, ये देखो, PH, P का जो अपना उच्चारण होता है दैट इज प। क्या होता है? प। और H का उच्चारण क्या होता है? ह। तो अगर PH को मिलाते हैं तो हम लोग हमारे मन में क्या आता है? पह। क्या आता है? पह। लेकिन नहीं, इसका उच्चारण क्या होता है? दोनों मिलने के बाद फ का साउंड क्रिएट करता है। ठीक है, अब ये सेम साउंड आपको F में भी देखने को मिलता है, ये सेम साउंड F में भी देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही साथ आपको दोनों को याद रखना है कि PH भी जब मिल जाता है तो ये भी फ यानी F का साउंड क्रिएट करता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, WH। ये देखो, है ना, उसी तरीके से उसी कैटेगरी का है। WH जब भी आपको किसी शब्द में दिखाई दे तो उसका उच्चारण क्या होता है? व, आधा व, ह, व, ऐसा करना है। जैसे WHIT वाइट, WHEN when, WHOM womb, WHARF wharf, WHAT what, WHEAT wheat, WHERE where। आई बात समझ में?
तो WH अगर आपको किसी शब्द में दिखाई दे तो उसका उच्चारण क्या होता है? व। ठीक है, बनेगा। देखिए जैसे आई है तो आई का उच्चारण आई ही होगा, तो FIGST आई है यहां पे, फाइट आ ई। ठीक है, राइट RIGHT, ये देखो आई है तो उच्चारण देखिए आ ई, राइट। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो फाइट का ही उच्चारण देखिए आ ई ऐसे करके आ रहा है, राइट में आ ई, यानी आई जो है ये कैसे मात्रा में, जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जो इसका प्रतिबिंब मात्रा होता है वो क्या होता है? ऐसे आकार की मात्रा और इस तरीके से इकार। ठीक है, तो फाइट, राइट, माइट, MIGST माइट, इस तरीके से शब्द बनता है। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया, ये इसका अर्थ हो गया। हमारा जो क्लास होता है, जब रीडिंग हम लोग सीखते हैं तो इसमें हम लोग मीनिंग पे यानी कि अर्थ पे उतना फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग वोकैबुलरी नहीं सीख रहे, हम लोग उच्चारण सीख रहे हैं, स्पेलिंग सीख रहे हैं, है ना। बट फिर भी मैं आपको सभी शब्दों की मीनिंग दे देता हूं, सो दैट कि आप उस शब्द को भी सीख सके। मतलब एक पंथ दो काज होता है ना, कि एक तो सीख ही रही है, साथ ही साथ मीनिंग भी सीख जाए तो कंप्लीट लर्निंग होती है कि नहीं। चलो इस पे और शब्द हम लोग देखते हैं, जैसे कि आई है राइस, तो ये देखो आई यानी कि आकार की मात्रा और ई छोटी ई का। ठीक है, MIC माइस आकार की मात्रा ई, वाइफ आकार की मात्रा ई, लाइफ आकार की मात्रा ई, वाइज आकार की मात्रा ई, प्राइज PRIZE आकार की मात्रा ई। ठीक है, आया समझ में? तो आई का जब खुद का उच्चारण, आई का उच्चारण आई ही हो, यानी ये क्या है? आई का उच्चारण आई ही तो है ना। क्या लिखा हुआ है? आ ई। आ रही बात समझ में? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग वॉवेल साउंड भी कहते हैं। ठीक है, अभी आपके मन में प्रश्न होएगा कि सर ये लॉन्ग वॉवेल साउंड एक आप नया क्या चीज बता रहे हो? ये पूरी एक क्लास है, ठीक है, इसको समझना होगा। मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको इंट्रोड्यूस करता रहता हूं, सो दैट कि आप जब मैं फिर इसको एक नए क्लास में फिर से पढ़ाऊं तो आपको नया ना लगे कि सर अचानक से ये क्या टर्म पढ़ा रहे हैं। इसीलिए लगातार आपको क्लासेस में बने रहना। जैसे आप लाइव अभी जुड़ रहे हैं, इसी तरीके से आप सबसे गुजारिश होगी कि डेली इसी तरीके से लाइव जुड़िए, ताकि आपकी लर्निंग जो है वो कंप्लीट हो। ठीक है, ये जो चीज मैं सिखा रहा हूं आपको पूरे इंटरनेट में ऐसा आप नॉर्मली ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई किताब में आपको ये नहीं मिलेगा, मिलेगा थोड़ा बहुत टुकड़ों में इधर उधर है अवेलेबल, बट जिस तरीके से आप यहाँ पे सीख रहे हैं ऐसे लर्निंग आपको नहीं मिलेगी। ये सेम चीज हमारे पेड क्लासेस में भी आती है। ठीक है, लेकिन मैं फ्री में भी सिखा रहा हूं, सो दैट कि आपकी लर्निंग कंप्लीट हो। एक टीचर का मकसद भी यही होता है कि वो सिखाए भी, है ना। शिक्षक क्या होता है? एक समाज का जो है वो आर्किटेक्चर होता है, समाज को वो गढ़ता है, समाज को सिखाता है। तो हमारा मकसद जो है वो फ्री में भी लर्निंग है, सो दैट कि हर कोई इसको देख सके, सीख सके, है ना। शिक्षा पे सभी का अधिकार होता है। एंड साथ ही हमारे पेड कोर्सेज भी है। जो लोग चाहते हैं कि नहीं सर मेरे को इतना भटकना नहीं है, मेरे को इतना रोज इंतजार नहीं करना, आप एक ही बार मेरे को सारे क्लासेस दे दो, सिखा दो, सीक्वेंस वाइज सिखा दो, तो उनके लिए भी है ना। और जो लोग पेड लेते हैं उनके साथ भी जस्टिस होता है, उनको क्योंकि जो पैसा खर्च कर रहे हैं तो उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीजें हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो राइस देख पा रहे हैं, माइस, वाइफ, लाइफ, वाइज, प्राइज। क्लियर है? आई बात समझ में? तो आई का उच्चारण खुद आई भी होता है। तो हम लोग कहां पे थे? साउंड पे, यानी कि लॉन्ग वोवेल साउंड। वोवेल का जो है दो साउंड होता है मेनली, एक होता है शॉर्ट साउंड, एक होता है लॉन्ग साउंड। ठीक है, शॉर्ट साउंड क्या होता है, लॉन्ग साउंड क्या होता है, इसकी एक पूरी क्लास है, वो आने वाले क्लासेस में हम लोग सीखते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं बात कर रहा था हमारे पेड क्लासेस के बारे में, तो हमारा पेड क्लासेस के लिए क्या करना है? आपको संजीव किजानी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल करना है। ठीक है, गूगल प्ले पे जाके गूगल प्ले स्टोर पे लिखेंगे संजीव किजानी, ऐप आ जाएगा। अगर अंग्रेजी कंप्लीट लर्निंग सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ने का, तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स करेंगे। अंग्रेजी अगर आप समझना चाहते हैं, बोलना नहीं, बोलना बहुत दूर की बात है। सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी को समझना सीखते हैं, है ना। समझ में आना चाहिए ना भैया कि लिखा हुआ क्या है। अंग्रेजी में कहीं पे भी 4 लाइनें लिखी हुई है तो उसको हम लोग समझना सीखे, किसका मतलब क्या है, ये लिखा क्या गया है। खुद से कहीं पे बैंक जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस दफ्तर जा रहे हैं, तो खुद से कहां पे वो जो फॉर्म मिलते हैं बैंकों में, हमें वो समझ में आना चाहिए, लिखा क्या है, भरना क्या है,
है ना। हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म लेके भटकते रहते हैं। इनफैक्ट हम लोग जो बैंक में जो गार्ड भाई साहब रहते हैं उनसे जाके पूछते हैं, भैया बताइए ना क्या भरेंगे इसमें, है ना, ऐसा करते हैं। अब आप सोचिए कि आप जब इतना पढ़ाई लिखाई कर लेने के बावजूद भी इधर से उधर भटकते रहते हैं पूछने के लिए, तो जाहिर सी बात है अंदर से तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो उसी जो फील अच्छा नहीं होता है ना, उस फील को अगर आप चाहते हैं दोबारा से उसको अनुभव ना करें, तो आप एक बार सीखिए, कंप्लीट लर्निंग कीजिए, स्पोकन इंग्लिश बैच ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, ऐप में जाएंगे, स्पोकन बैच आपको ऐसे दिखेगा, रीडिंग बैच दिखेगा, मान लीजिए रीडिंग सीखना चाहते हैं रीडिंग बैच दिखेगा, स्पोकन बैच दिखेगा, ग्रामर बैच दिखेगा, एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, उसके बैचेस होंगे, ठीक है। और कोई भी मन में डाउट हो, प्रश्न हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। चलिए वापस हम लोग आते हैं टॉपिक पे, दैट इज आई का सेकेंड उच्चारण। आई का सेकेंड उच्चारण क्या होता है? आया। क्या होता है? आ या, है ना। जैसे आई था अब आय हो जाएगा, जैसे FIRE फायर, आ या, यानी कि आकार की मात्रा और य, आकार की मात्रा और य। WIRE वायर, आकार की मात्रा य। क्लियर हो रहा है? आ रहा है समझ में कैसे ये चीज हो रहा है कि आई का जो साउंड है वो आय कैसे होता है, ठीक है। चलिए आइए देखिए और भी एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे LIAR लायर, आकार की मात्रा य। टायर, TIRE आकार की मात्रा य। हायर, HIRE आकार की मात्रा य। ड्रायर, DRI आकार की मात्रा य। इंस्पायर, ये देखो आकार की मात्रा य। एडमायर, ADMIRE एडमायर मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, आकार की मात्रा य। तो आई बात समझ में कि आई का उच्चारण आय कैसे होता है ना। बहुत सारे सब भरे पड़े है ना। तो इस तरीके से हम लोग को देखना है कि कहां पे इसका उच्चारण कैसे होता है। आई को हम लोग को समझना है कि इसका साउंड कैसे बनता है, इसका साउंड कैसे बनता है, ठीक है। ये देखो अब आई का उच्चारण जब ई होगा, आई का उच्चारण जब ई होगा, ये देखो INSIDE इनसाइड, ये देखो ई, छोटी ई, ये क्या है? छोटी ई, जिसको हर सही भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। INCOME इनकम, छोटी ई। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? चलो IT इट, IMAGE इमेज, INDIA इंडिया, ठीक है। ये देखो इंडिया में भी, अच्छा ये देखो एक चीज, आई का जो ये ई है इसी का प्रतिबिंब है छोटी ईकार ऐसे, है ना। तो यहां पे आप देखिए दो आई है तो एक छोटी ईकार बन गया। INSERT इंसर्ट, INK इंक, INCOME इनकम। आ रही है बस समझ में? तो यहां पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, एक चीज समझिए, कॉमन चीज हमें जो समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि जब किसी शब्द में आई जो है सबसे पहले लिखा हुआ हो, आई जो है स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ हो, और ऐसे केस में ही इसका उच्चारण क्या होता है? ई, छोटी, हर से ई। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो बड़े नेक्स्ट। जो लोग भी लाइव देख रहे हैं उनसे गुजारिश होगी प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर लो, है ना। लाइक करने में कुछ जाता नहीं, लाइक करो, अच्छा लगता है देख कर कि अच्छा आज मेरे क्लासेस में इतने लाइक आ गए, आज मेरे अच्छा लगता है ना। और क्लास अगर अच्छा लगे तो क्लास पहले अभी देख लो, है ना। जितने भी लोग देख रहे हैं क्लास पहले अभी देख लो, और देखने के बाद अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना, अच्छा नहीं लगेगा तो मत करना शेयर, ठीक है। और अगर सचमुच में अच्छा लग रहा है तो क्लास के बीच में शेयर करने की जरूरत नहीं है, देख लो फिर शेयर कर देना। किसको? जिनको आप चाहते हो, जिनको आप पसंद करते हो, अपने नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, जो आपके करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके बीच व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ओके चलिए नमस्कार, हाँ जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हाँ जी गुड इवनिंग, ठीक है ओके ठीक है। आइए चलिए, आई का जो उच्चारण है वो क्या होता है? बड़ी ईकार। बड़ी ईकार, इसी का प्रतिबिंब क्या है? बड़ी ईकार की मात्रा, है ना। बड़ी ईकार की मात्रा, इसको हम लोग दीर्घ ई कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ ई। ये देखो दीर्घ, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। दैट इज वाई इसको बड़ी ई कहते हैं, ठीक है। ये देखो RECEIVE रिसीव, बड़ी ईकार की मात्रा। ACHIEV अचीव, बड़ी ईकार की
मात्रा। क्लियर है? चलो और देखो, शब्द देखो, SIT सिट बड़ी कार की मात्रा, IS इज बड़ी ई, ठीक है, QUIZ क्विज बड़ी कार की मात्रा, PIN पिन बड़ी कार की मात्रा, DID डेड बड़ी कार की मात्रा, डिड, TIP टिप बड़ी कार की मात्रा। क्लियर है? चलो अब देखिए मेन आई का उच्चारण अ कैसे होगा। तो ये देखो BIRD बर्ड। अब कहते हैं यहां पे अ तो है नहीं, अ कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भाई। DIRT डर्ट, यहां पे भी नहीं दिख रहा है। डर्ट मतलब गंदगी होता है ना, डर्टी, डर्टी इसी से बना है ये डर्ट, ये मूल शब्द है, इसके बाद जो इससे बना डर्टी, ठीक है, ये क्या है? रूट वर्ड है। क्लियर है? अभी देखो ये जो बर्ड है या डर्ट है, यहाँ पे अ कहां पे है? ये देखो जैसे मान लो बर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखो, बर्ड को हम लोग थोड़ा ब्रेक करते हैं, ब प्लस अ प्लस ड प्लस र। ये बर्ड को जब हम लोग ब्रेक करेंगे इस तरीके से आएगा, डर्ट को हम लोग जैसे ब्रेक करेंगे ऐसे ही आएगा। तो ब अ ड पे र, बर्ड, 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 है ना। तो ब के साथ यहाँ पे अ छुपा हुआ है, और ये छुपा हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसको साइलेंट हो गया है, छुप के है, ठीक है, वहां पे है, उसका उच्चारण आपको सुनाई देगा, साउंड आपको सुनाई देगा, ये साइलेंट नहीं हो गया है। ये क्या हुआ है? साइलेंट, गायब नहीं हो गया, इसका उच्चारण अंदर में छुपा हुआ है। जैसे कि हम लोग जब मैथ्स पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, तो आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा, है ना, कि जब भी कोई हम लोग नंबर लिखते हैं उस नंबर के साथ प्लस छुपा हुआ रहता है। क्या रहता है? प्लस छुपा हुआ रहता है। जब भी कोई नंबर हम लोग लिखते हैं ऐसे कि 3 4 5, है ना, बॉडमास का नियम जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ते होंगे कि, या आपने पढ़ा होगा कि प्लस जो है वहां पे छुपा रहता है। इसी तरीके से जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी अक्षर होते हैं उनके साथ अ जो है वो छुपा रहता है, चाहे वो क के साथ अ, क, ख, ग, है ना, अ छुपा हुआ है। तो यही अ यहां पे उभर के आता है, बर्ड, डर्ट। और शब्द देखिए, गर्ल, सर्ट, यहां पे अ छुपा हुआ है ना। फर्म, FIRM फर्म, FIRST फर्स्ट, THIRD थर्ड, THIRT 30। आ रही बात समझ में? तो यहां पे अ हमारा छुपा हुआ है, तो आई का उच्चारण यहां पे छुप के आता है, आई का उच्चारण छुप के आता है। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के आप संजीव किसानी ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, और जो भी कोर्स करना चाहते हैं कोर्स कर सकते हैं। अगर अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, बिल्कुल बिगिनिंग से बिल्कुल कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, एक साथ सीक्वेंस में सभी क्लासेस को चाहते हैं, सभी क्लास का PDF चाहते हैं, तो आप हमारा इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। अंग्रेजी अगर आप समझना सीखना चाहते हैं, समझने के बाद बोलना जो है वो लास्ट पड़ाव है, अंतिम पड़ाव है, ठीक है, बोलना सीखना चाहते हैं, समझना सीखना चाहते हैं, समझने का कोर्स है ये। अंग्रेजी अगर आप समझना चाहते हैं, नाम इसका स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, बट सबसे जो पहला पड़ाव है, हमारा जो पहला मकसद है, दैट इज अंग्रेजी सिखाना, अंग्रेजी समझना, मतलब समझाना, आप में वो एबिलिटी डेवलप करना, सो दैट कि आपको अंग्रेजी समझ में आने लगे। ठीक है, कहीं पे भी जो भी हम लोग डेली लाइफ वर्ड यूज करते हैं, ये सब कुछ इसमें आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, ग्रामर कोर्स हो गया, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके रिगार्डिंग कोर्स है। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए मिले अगले क्लास में, थैंक यू सो मच। और ऐसे ज्ञान क्लासेस के लिए सब्सक्राइब फॉलो करना है किसको? संजीव